Hello students, so today we are going to discuss and solve the questions from the exercise 8.3 from the chapter 8 comparing quantities. Okay, so before solving the questions we will understand some topics. This way we have first ratio to percentage. So अभी तक हमने सीखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन या डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो अभी हम सीखेंगे रेशियोज से हम परसेंटेज कैसे बनाएंगे. इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव 2:3. ओके, तो ये हमारे पास कोई रेशियो है और हमें इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. सो सबसे पहले तो हम जानते हैं रेशियो का मतलब है कि ये किसी टोटल पार्ट के 2 पार्ट्स हैं. ओके, किसी होल के 2 पार्ट्स हैं. सो टोटल पार्ट्स हमारे पास क्या होगा, टोटल पार्ट 2 + 3 दैट इज 5. ओके, सो टोटल पार्ट हमारे पास 5 होगा, यानी कि ये किसी भी टोटल पार्ट उनके 2 पार्ट्स हैं. सो अब हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है. तो सबसे पहले तो हम 2 को लेते हैं. ओके, सो 2/5 लिखेंगे. 2/5 हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू 2/5. अब 2/5 हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करना जानते हैं. तो कैसे करेंगे, 2/5 इंटू 100 और ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा. 5 2 × 10 20, सो ये हो जाएगा 40. 20 2 × 40%. ओके, सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट के लिए फाइंड आउट करेंगे. सो सेकेंड पार्ट 3/5 हो जाएगा. ओके, 3 आउट ऑफ दिस टोटल पार्ट 5. ओके, सो 3/5 और इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, विच विल इक्वल्स टू 3 × 20 विच इज 60%. ओके, सो इस तरीके से हम रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉफिट लॉस परसेंट. सो प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या होते हैं, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट. ओके, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है. कॉस्ट प्राइस को हम CP से भी डिनोट करते हैं, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस. ओके, अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सपोज आई हैव बाउट अ पेन फ्रॉम द मार्केट. ओके, तो मैंने ये पेन सपोज 10 रुपीज़ में खरीदा है. ओके, और अब मैं इसको सेल कर रही हूँ, यानी कि बेच रही हूँ, और मुझे इसको 15 रुपीज़ में बेचना है. तो खरीदने वाला जो प्राइस होगा, यानी कि 10 रुपीज़ मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. ओके, 10 रुपीज़ जिसमें मैंने सामान खरीदा है, या फिर कोई भी दुकानदार है वो जितने रुपए में सामान खरीदता है वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है. इसी तरीके से सेलिंग प्राइस SP या फिर सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेल मतलब होता है बेचना, राइट. तो जितने रुपए में सामान को बेचा जाता है वो होता है सेलिंग प्राइस. सो सपोज मैंने पेन खरीदा था 10 रुपीज़ में और मुझे इसको बेचना है 15 रुपीज़ में, और ये बेच के मुझे मिल जाते हैं 15 रुपीज़. ओके, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 15 रुपीज़. मैंने खरीदा था 10 में, तो ये है कॉस्ट प्राइस, जितना मुझे कॉस्ट पड़ा इसका, और सेलिंग प्राइस है जितना मुझे इसको बेच के मिला है. ओके, तो ये दोनों टर्म्स हो गई कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. सेकंड आता है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट होता है जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, यानी कि मैंने 10 रुपीज़ में ख़रीदा और मैंने इसको बेचा है 15 रुपीज़ में, तो मुझे एक्स्ट्रा कितने मिले हैं, 5 रुपीज़, राइट. तो इसका मतलब है मुझे फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदे को बोलते हैं प्रॉफिट. दैट मीन्स SP माइनस CP. सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो होगा प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. और लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस. ओके, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जब मुझे खरीदने में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े और बेचने में कम, तो यहाँ पे मुझे लॉस होगा, राइट. यानी कि मुझे नुकसान होगा, तो ये होगा लॉस. तो प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे हमें समझ में आता है. सो प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है ये हम समझ गए. अब प्रॉफिट हमें निकालना है.
सो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, SP माइनस CP, दैट इज अगर मेरे पास SP 15 था और CP 10 था तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 दैट इज 5 रुपीज़। तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का बना, 5 रुपीज़ का। अब लॉस है तो लॉस क्योंकि मुझे हुआ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मेरा कॉस्ट प्राइस 15 होता, ओके, और सेलिंग प्राइस कम होता यानी कि 10 होता, तो फिर मुझे लॉस हो जाता, मुझे 5 रुपये का नुकसान हो जाता। तो यहाँ पे मुझे लॉस फाइंड आउट करना पड़ता। ओके, सो लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सो कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। ओके, तो वो होगा हमारा लॉस। अब इसके बाद आता है प्रॉफिट परसेंट। ओके, सो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, अब हमने सीखा है कि प्रॉफिट क्या होता है और प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद है प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, हमारा जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है, ओके, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस जो कि हमारा 100% होता है यानी कि टोटल, तो वो होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे। ओके, सो ये है फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, या फिर हम ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं कि जिस पे खरीदा गया है, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है वो था कॉस्ट प्राइस। ओके, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे। ओके, तो 100 करने से क्या मतलब होता है, परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। ओके, सो प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट आउट ऑफ ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। ओके, इसी तरीके से लॉस परसेंट क्या होगा, ऑब्वियसली अगर हमें लॉस हो रहा है तो लॉस की वैल्यू अपॉन ओरिजिनल प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं। ओके, और याद रखने से पहले हमें सीखना है कि ऐसा है क्यों। ओके, तो मैंने बताया प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट लिखेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर में आएगा कॉस्ट प्राइस या फिर ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। इसी तरीके से अगर लॉस हुआ है तो लॉस आएगा, उसके नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। केवल प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सपोज मुझे बैंक से 25,000 रुपीज़ चाहिए। ओके, अब इस 25,000 रुपीज़ लेने के लिए बैंक मुझे कहता है कि आपको बताना है कि कितने टाइम के लिए चाहिए। सो सपोज मुझे 2 इयर्स के लिए चाहिए। ओके, अब बैंक कहता है कि 2 इयर्स के लिए आप अगर 25,000 ले रहे हो तो आप मुझे 10% इसका वापस करोगे। ओके, 10% रिटर्न दोगे मुझे, रिटर्न। ओके, तो इसका 10% यानी कि 10% के साथ अगर मुझे 2 ईयर के बाद वापस करना है मनी बैंक को, तो मैं इसका 25,000 तो दूंगी ही, इसके साथ 25,000 का 10% भी दूंगी। ओके, तो ये हो जाएगा जो मैं वापस कर रही हूँ बैंक को। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जो ये 10% की अमाउंट होगी वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं। फर्स्ट, जितने पैसे मैंने बैंक से लिए वो है बोरोड मनी। ओके, बोरोड मनी। सो बोरोड मनी क्या हुआ, मेरा प्रिंसिपल, यानी कि इस बोरोड मनी को, इस 25,000 को मैं कहूंगी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो मुझे बैंक से मिला है। ओके, इसके बाद ये 2 इयर्स, तो 2 इयर्स क्या हो गया, टाइम। ओके, सो टाइम हो जाएगा 2 इयर्स। ओके, सो फर्स्ट टर्म है प्रिंसिपल, टाइम एंड परसेंटेज, जो रेट परसेंट है, मतलब कितना रेट मुझे वापस करना है इसका। 10% मेरा हो जाएगा रेट परसेंट। ओके, रेट परसेंट। इसके बाद जो 25,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 25,000, तो ये हो जाएगा 250 रुपीज़। सो ये 250 रुपीज़ मुझे इसके साथ एडिशनल देने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट। ओके, या फिर
इसको कहेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। एंड जो ये टोटल अमाउंट है 25,000 प्लस 10%, ये हो जाएगा 10% यानी कि 250 रुपीज़, ये हो जाएंगे अमाउंट। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर क्वेश्चन में अमाउंट आ रहा है तो अमाउंट का मतलब है ये वाला पार्ट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होगा अमाउंट। प्रिंसिपल जो हमने बोरो किया है मनी, ईयर हमारा टाइम हो जाएगा, जो परसेंटेज दिया है वो है रेट। ओके, सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब टर्म्स हमें पता चल गई, इसके बाद आते हैं एसआई। तो एसआई कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं एक फॉर्मूले से, PRT ओवर 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो SI इज इक्वल टू होता है PRT ओवर 100। अब अगर हमें SI फाइंड आउट करना है 25,000 के लिए और हमें दिया है 25,000 प्रिंसिपल है, टाइम 2 इयर्स है, परसेंटेज है 10, और पूछा गया है कि आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सो हम लिखेंगे SI इज इक्वल टू P है 25,000, R है 10 क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, एंड टाइम है 2 अपॉन 100। ओके, सो 2 साल के लिए मुझे अगर सिंपल इंटरेस्ट पे 25,000 चाहिए तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा? तो ये हो जाएगा 2 zeros कैंसिल आउट बाई 2 zeros, और ये 250 इंटू 10 इंटू 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 5,000। सो 25,000 पे मुझे वापस एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? ये हो जाएगा 5,000। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे 25,000 के साथ क्या प्लस होगा? 5,000। ओके, ये 250 यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल था, इसमें 5,000 और ऐड करेंगे क्योंकि 2 इयर्स के लिए है, तो ये हो जाएगा 30,000, यानी कि मुझे टोटल बैंक को कितना देना पड़ेगा 2 साल के बाद? ये हो जाएगा 30,000। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 8.3. First question is, tell what is the profit or loss in the following transactions. Also find profit percent or loss percent in each case. तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स दिए हैं या फिर 4 केसेस दिए हैं, उसमें हमें बताना है कि क्या इसमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, और अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो उनके हमें परसेंटेज भी फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट में ले रही हूँ, आपको सेकंड और थर्ड खुद करने हैं। ओके, गार्डनिंग शेयर्स बाउट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 325। गार्डनिंग शेयर यानी कि गार्डनिंग का कोई इक्विपमेंट है जिसको खरीदा गया है 250 रुपीज़ में, ओके, एंड सोल्ड किया गया है 325 रुपीज़ में। अब हमें बताना है इसके लिए प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस या लॉस परसेंटेज। ओके, तो सॉल्व करेंगे इसे। सो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? 250 रुपीज़। ओके, एंड सेलिंग प्राइस है 325 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, ओके, हम देख सकते हैं SP ग्रेटर है 325 है, सो देयर इज अ प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। नाउ प्रॉफिट है तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट, जैसे कि मैंने कहा था प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हमारा आएगा, सबसे पहले आप प्रॉफिट परसेंटेज से पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP, दैट इज 325 माइनस 250, और ये कितना आ जाएगा? 75। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट में आएगा 75 अपॉन CP इज 250 रुपीज़ इंटू 100। अब यहाँ से इसको 0 से 0 कैंसिल,
25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 1 से 25, 25 3 जा 75. So we have 3 into 10. So 3 into 10 is 30 और 30% हमारे पास आंसर आ जाएगा. ओके. Similarly, B part. So a skirt bought for 250 rupees and sold at 150. So एक स्कर्ट है जिसको खरीदा गया है 250 रुपीज़ में और इसको बेचा गया है 150 रुपीज़ में. तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, गिवन CP इज इक्वल टू 250 रुपीज़ एंड SP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 150 रुपीज़. सिंस CP इज ग्रेटर देन SP, यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से. सो CP इज ग्रेटर देन SP, सो देयर इज अ लॉस. यहाँ पे जब स्कर्ट को खरीदा गया तो वो 250 में खरीदा गया है, ओके, और इसको बेचा गया है तो 150 में. तो यहाँ पे कम में इसको बेचा गया है यानी कि यहाँ पे इसको नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा. देयर इज अ लॉस. और लॉस कितने का है? तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा CP माइनस SP. ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, राइट. सो CP माइनस SP एंड इट विल बी 250 माइनस 150 एंड दैट इज 100. सो 100 रुपये का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, ओके. नाउ लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100. ओके. सो लॉस कितना है? 100 रुपीज़ का. CP कितना है? 250 रुपीज़ एंड 100 इंटू 100 हो जाएगा. नाउ 0 से 0 कैंसिल, 25 से 100 4 टाइम्स कैंसिल आउट होता है. सो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 दैट इज 40% आंसर. ओके. इसी तरीके से इसके बाकी के 2 पार्ट्स आपको खुद करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज. हमें रेशो के हर एक पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ओके. सो आई एम टेकिंग ओनली 2 पार्ट्स. Rest 2 part you have to do yourself by following the same procedure. So A part is 3:1. So 3:1 total parts is equals to 3 plus 1 that is 4. Okay. टोटल पार्ट कितने हैं? ये 4 है. अब 4 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल पार्ट में से फर्स्ट पार्ट 3 आउट ऑफ 4. 3 टोटल में से, टोटल कितना है 4, सो 3 आउट ऑफ 4 और इसका परसेंटेज आ जाएगा 3/4 इंटू 100. ऑब्वियसली ये एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 425 100. 4 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 25 टाइम्स. सो 25 3 75%. यानी कि फर्स्ट पार्ट का परसेंट कितना है? 75. अब सेकेंड पार्ट वी हैव 1. सेकेंड पार्ट में 1 है एंड 1/4 हमारे पास सेकेंड पार्ट हो जाएगा, ओके. नाउ इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. सो 1/4 इंटू 100 दैट इज 25 टाइम्स. सो 25 1s are 25%. सो दिस इज द आंसर. इसी तरीके से बी पार्ट है. सो 2:3:5 है, ओके. अब इसके लिए क्या करेंगे? पहले 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे, 3 के लिए, फिर 5 के लिए. उससे पहले वी नो टोटल पार्ट्स. टोटल पार्ट इज इक्वल टू 2 + 3 + 5, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 10. 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10. नाउ फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 2 आउट ऑफ 10 और इसको कन्वर्ट करेंगे. सो वी हैव 2 आउट ऑफ 10 इंटू 100. सो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 20%. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में 3 है. सो 3 आउट ऑफ 10 आ जाएगा इंटू 100. ये भी हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, 30%. थर्ड पार्ट में 5 है. सो 5/10 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल,
50%. So this is how we convert ratio into percentage. Okay, you have to do rest two parts of question number 2 in your notebook by following the same procedure. Question number 3 is the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. एक सिटी की पॉपुलेशन डिक्रीज होती है 25,000 से 24,500, यानी कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी 25,000, अब वहाँ की पॉपुलेशन हो गई है 24,500. अब हमें बताना है कि डिक्रीज का परसेंटेज कितना है. ओके, सो ये हमारे पास इसी तरीके से है जैसे हम लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे लॉस की जगह डिक्रीज दिया है. सो वी नो गिवन है, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा. गिवन इनिशियल पॉपुलेशन मतलब पहले जो पॉपुलेशन थी वो है 25,000 एंड पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज. तो ये हो जाएगा 24,500. ओके, नाउ डिक्रीज कितने का हुआ है, डिक्रीज इज इक्वल टू हो जाएगा 25,000 माइनस 24,500. दैट इज 25,000 में से 24,500 माइनस करेंगे, सो वी विल हैव 500 डिक्रीज. ओके, नाउ हमें इस 500 का परसेंटेज फाइंड आउट करना है. डिक्रीज परसेंटेज हो जाएगा, डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू, डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो जैसे लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करते थे, लॉस कितने का है 500, सो वी हैव डिक्रीज अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, ओके, इनटू 100. सो डिक्रीज यानी कि जिसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है वो सबसे ऊपर आ जाएगा. इनिशियल पॉपुलेशन क्यों लिया, क्योंकि ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है. ठीक है, जो सबसे पहले पॉपुलेशन थी वो है. ओके, तो ओरिजिनल प्राइस जैसे हम लेते हैं कॉस्ट प्राइस, वैसी इनिशियल पॉपुलेशन हमने लिया है. सो डिक्रीज अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन इनटू 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए इज इक्वल टू हो जाएगा, डिक्रीज कितना है 500 अपॉन 25,000 इंटू 100, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे. सो आंसर विल बी 2%. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज Arun bought a car for 3,50,000. The next year the price went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase? अब जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें डिक्रीज था, इसमें इंक्रीज है. ओके, सो गिवन इज प्राइस ऑफ कार व्हेन अरुण बाउट. सो ये हो जाएगा 3,50,000. ओके, एंड नेक्स्ट ईयर प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू 3,70,000. ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है इंक्रीज का. सो इंक्रीज कितना है, इंक्रीज इन प्राइस. तो प्राइस में इंक्रीज कितना हुआ है, तो 3,70,000 माइनस 3,50,000. ओके, इंक्रीज क्या होगा, जब नेक्स्ट ईयर प्राइस बढ़ा है तो यानी कि बढ़े हुए से हम कम को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्राइस इंक्रीज आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं 20,000 का गैप है, माइनस करेंगे सो 20,000 का गैप है, यानी कि 3,50,000 में 20,000 ऐड करेंगे, सो वी विल हैव 3,70,000. ओके, सो इतने का इंक्रीज हुआ है नेक्स्ट ईयर कार की प्राइस में. अब हमें इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है. सो इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू प्राइस इंक्रीज्ड अपॉन इनिशियल प्राइस
ओके, इंटू 100, यानी कि प्राइस इंक्रीज कितना है 20,000 एंड इनिशियल प्राइस कितना हो जाएगा 3,50,000 जो सबसे पहले प्राइस था, ओके, इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो वी हैव 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ 200/35, ओके। यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो 5 से कैंसिल आउट हो सकता है, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, यानी कि 40 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 40/7। 40/7 को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। सो वी विल हैव आंसर 5 होल 5/7, ओके। सो दिस इज द प्राइस परसेंटेज दैट इज इंक्रीज इन कार्स प्राइस, ओके। Next question is, I buy a TV for 10,000 rupees and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? तो मैंने एक टीवी खरीदी है 10,000 रुपीज़ में और इसको मैं 20% के प्रॉफिट पे बेच रही हूँ, ओके, यानी कि 20% के प्रॉफिट पे मैंने इसको बेच दिया है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? तो इसके लिए मुझे कितना पैसा मिला है? यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया है, ओके, बाय यानी कि मैंने बाय खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस मुझे पता है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पता है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे और हम इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ओके। फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास होता है वो हमेशा 100% होता है, ओके। कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा 100% लेके चलते हैं, यानी कि जो हम ओरिजिनल प्राइस मानते हैं जिससे हम परसेंटेज को इवैल्यूएट करते हैं कि कितना परसेंट इससे ज़्यादा है, कितना परसेंट इससे कम है, ओके, तो वो हमेशा 100% होता है, ओके। तो कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा 100% लेके चलते हैं, फाइन। अब यहाँ पे अगर टीवी को सेल किया जा रहा है और कितने पे 20% के प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस अगर 100% है और मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है जब मैं इसको बेच रही हूँ, तो 100% प्लस 20% होगा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। तो एक्स्ट्रा कितना होगा 20%, मुझे फ़ायदा कितने का हो रहा है 20%, किसमें? ये 100 जो इनिशियल प्राइस था उसमें, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 120%। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हमें फ़ायदा होता है तो वो 100% के ऊपर जाता है और जब हमें नुकसान होता है तो वो 100% से नीचे आ जाता है, ओके, यानी कि 90% 80%। तो ये होता है जब हमें नुकसान होता है, ओके। तो अगर 100% इज इक्वल्स टू है 10,000 के, राइट। कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000 है, लेकिन मैंने कॉस्ट प्राइस 100% माना है, ओके। तो अगर 100% 10,000 के इक्वल है तो यहाँ से मैं यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हुए 1% फाइंड आउट कर सकती हूँ, दैट इज 10,000/100%। एंड अगर मुझे 1% पता है तो मैं 1% को 120% बना सकती हूँ मल्टीप्लाई करके 120 का, ओके। तो 120% हो जाएगा 10,000/100। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 120 का, तो इधर भी 120 का मल्टीप्लाई, ओके। और यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँगी 0 से 0 एंड दिस इज 12,000 रुपीज़। सो हमने कितने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, वरना आपको क्या करना पड़ता, आप पहले 10,000 का 20% फाइंड आउट करते, ओके, और फिर उसको 10,000 में ऐड करते, फिर जाके आपका आंसर निकलता, ओके। लेकिन इस तरीके से सॉल्व करने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो दिस इज 120%, यानी कि प्रॉफिट जितना सेलिंग प्राइस है, ओके। तो ये 120% हो जाएगा 1200। तो हम कह सकते हैं कि आई सोल्ड टीवी फॉर 12,000, ओके। और आई कैन से आई विल गेट 12,000 रुपीज़
when I will sell the TV. Okay, so this is the answer. Question number 6 is Juhi sells a washing machine for 13,500. She loses 20% in the bargaining. What was the price at which she bought it? So जूही ने एक वॉशिंग मशीन को सेल किया है 13,500 में. ओके, और उसको लॉस हुआ है यहाँ पे 20% का जब उसने उसको सेल किया था. ओके, तो हमें बताना है कि उसने कितने रुपए में इसको खरीदा है. ओके, तो अब यहाँ पे अगेन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100%. लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100%. सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 13,500. ओके, बट जूही losses 20%, so selling price is equals to 100% minus 20%. ओके, अगेन हम वही मेथड यूज कर रहे हैं. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 100%. ओके, और जब जूही बेचती है, सेल करती है वॉशिंग मशीन को, तो उसको नुकसान होता है 20% का. यानी कि 100% से ज़्यादा होता तो उसको प्रॉफिट होता, लेकिन उसने 100% भी नहीं बेच पाया, उससे भी नीचे उसने सेल किया है, तो यानी कि उसको नुकसान हो रहा है. नुकसान कितने का 100% जो कॉस्ट प्राइस था उसमें से जो नुकसान हुआ है उसको माइनस करेंगे, तो 100% माइनस 20 इज 80%. सो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना हो जाएगा 80. ओके, अब क्योंकि हमें पता है 80% और 13,500 इक्वल हो जाएंगे. क्यों? दोनों ही ये परसेंटेज है, इसकी फॉर्म का परसेंटेज है. ओके, नाउ सिंस 18% इज इक्वल्स टू 13,500, क्योंकि ये दोनों सेलिंग प्राइस है. ओके, ये परसेंटेज फॉर्म है इसका, तो मैं कह सकती हूँ 18% इज इक्वल्स टू 13,500. राइट, अब मुझे यहाँ से यूनिटरी मेथड का यूज़ करना है. मैं इसको 1% बना सकती हूँ. 1% कैसे? 80 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड. सो वी हैव 13,500 अपॉन 80. अब 8 यहाँ पे 1% है, 1% को मैं 100% बना सकती हूँ. सो आई विल मल्टीप्लाई 100 ऑन द बोथ साइड. सो 13,500 अपॉन 80 इंटू 100. ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट. 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 13,500 एंड वन मोर 0. ठीक है, यहाँ पे 10 बचेगा तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अपॉन 8 और इसको हम सॉल्व करेंगे. सो वी विल हैव आंसर 16,875 रुपीज़. सो 100% कितना आ जाएगा? इतना, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100% क्या है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 16,875 रुपीज़. ओके, और इतने इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया है. नंबर 7 इज chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. So क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो पार्ट दिए हैं, सेम ही क्वेश्चन है एक दोनों. ओके, सो फर्स्ट पार्ट वी विल सॉल्व. गिवन इज the ratio of calcium, carbon and oxygen in chalk is equals to 10:3:12. okay, now total parts is equals to 10 plus 3 plus 12 which is equals to 25. ओके, सो टोटल पार्ट 25 है. अब हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक. सो कार्बन का पार्ट कौन सा है? कार्बन का पार्ट है 3, बिकॉज इनको सीक्वेंस पे रखा गया है कैल्शियम रेशो कार्बन रेशो ऑक्सीजन. सो कैल्शियम इज 10, कार्बन इज 3 एंड ऑक्सीजन इज 12. ओके, अब कार्बन की हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है. सो पार्ट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 है, सो 3
out of 25. Now percentage find out करेंगे, so we will have 3 out of 25 into 100 and यहाँ पे ये सॉल्व करके 25 4 ज़ा 100, so 3 4 ज़ा 12% हमारे पास आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट. इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक. अब ये बोल रहा है अगर कार्बन का वेट 3 ग्राम है, ओके, चॉक में कार्बन 3 ग्राम है, तो हमें बताना है कि टोटल चॉक का वेट कितना होगा. ओके, सो वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 3 ग्राम. ओके, अब 3 ग्राम किसके इक्वल होगा? 12% के, क्योंकि हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है कि कार्बन का पार्ट कितना है, 12% है चॉक में. ओके, सो 12% इक्वल टू 3 ग्राम हो जाएगा. और अगर पूरी चॉक की स्टिक है और इसमें चॉक की स्टिक को 3 पार्ट 10 3 12 इतने में बांटा गया है और जो कार्बन का पार्ट है वो 12 है, इसका मतलब इस पूरे को मैं 100% मान सकती हूँ, राइट. सो आई कैन से that weight of the chalk stick is equals to 100%. ओके, अब मुझे 100% फाइंड आउट करना है. सो सिंस 12% इज इक्वल्स टू 3 ग्राम. 12% कैसे? अभी अभी हमने कार्बन का परसेंटेज निकाला था, दैट इज 12%. ओके, सो 12% दिया है 3 ग्राम के इक्वल है. सो 100% इज इक्वल टू, इसको भी यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे. सो 3/12, 12 यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3 के साथ एंड 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 3/12 इंटू 100. यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे. आई कैन कैंसिल आउट 12 एंड 100 बाई 4. सो 4 3s are 12 and 4 25s are 100. ओके, सो ये 3 से अगेन 3 कैंसिल, सो आई हैव 25 ग्राम्स. ओके, यहाँ पे ग्राम था इसलिए इस साइड ग्राम आएगा. सो 25 ग्राम्स. 100% का मतलब 25 ग्राम, यानी कि टोटल वेट ऑफ द चॉक इज इक्वल टू 25 ग्राम्स. क्वेश्चन नंबर 8 इज Amina buys a book for 275 rupees, okay, and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? तो अमीना कोई बुक खरीदती है कितने रुपए में? 275 रुपीज़ में, और इसको बेचती है 15% के लॉस पे. तो हमें बताना है कि उसको कितना लॉस हुआ है. ओके, उसने कितने में ये बुक सेल की है. तो अगेन वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वही तरीका यूज़ करेंगे, इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है. गिवन इज कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक. अब बाय किया है तो कॉस्ट प्राइस होगा, सो ये हो जाएगा 275. ओके, बट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100%. ओके, लेकिन कॉस्ट प्राइस 100% है, सो 100% इज इक्वल्स टू 275 रुपीज़. ओके, और अगर 100% हमें पता है तो क्या हम 15% फाइंड आउट कर सकते हैं? यस. सो 1% इज इक्वल्स टू 275 अपॉन 100, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई कर देते और 100 को यहाँ ले आते. सो 275 अपॉन 100. सो 1% का फाइंड आउट कर दिया, 85% का फाइंड आउट करेंगे. अब 85% क्यों? क्योंकि अगर CP 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 माइनस 15, दैट इज 85%. ओके, तो SPE हमें फाइंड आउट करना है, हमें बताना है कि उसने कितने में बेचा है, तो हमें 85% फाइंड आउट करेंगे हम डायरेक्टली. ओके, यहाँ पे 1 को 85 बनाने के लिए हमने 85 का मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड. ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे. सो 275 इंटू 85 इज इक्वल टू 233.75. इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी आवर आंसर. तो अमीना ने अपनी बुक को कितने रुपए में बेचा है? वो है 233.75 रुपीज़ में. ओके, सो अमीना सोल्ड बुक फॉर
233.75 rupees. Question number 9 is find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. So हमारे पास दो केसेस दिए हैं और यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है. हमारे पास प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट पता है. ओके, सो एट द एंड ऑफ 3 years लिखा है, यानी कि टाइम हो गया 3 years. प्रिंसिपल दिया है 1200 रुपीज़ एट 12% पर एनम. तो 12% पर एनम का मतलब है कि 12% हर साल के लिए. ओके, और 12% यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. ओके, रेट. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? गिवन इज प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू 1200 रुपीज़, R इज इक्वल्स टू 12% एंड T इज इक्वल्स टू 3 years. ओके, अब हम जानते हैं दैट SI इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100. यहाँ पे PRT का मतलब P इंटू R इंटू T से है. ओके, नाउ P इज इक्वल्स टू 1200 इंटू R इज 12 एंड T इज 3 अपॉन 100. जीरोस से जीरोस कैंसिल, वी हैव 12 इंटू 12 इंटू 3. ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 432 रुपीज़. ओके, तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 432. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द अमाउंट. और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है जो हम सबसे लास्ट में इंटरेस्ट के साथ पे करते हैं. इसका मतलब है हमें प्रिंसिपल के साथ इस इंटरेस्ट को ऐड करना होगा. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ओके, एंड प्रिंसिपल इज 1200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज 432 और इनको ऐड करेंगे. सो वी विल हैव 1632 रुपीज़. सो दिस इज द अमाउंट we will pay at the end of 3 years in first case. और सेकेंड केस में आपके पास बस प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है, बाकी आपके पास टाइम सेम रहेगा और आपको सेकेंड पार्ट खुद सॉल्व करना है. ओके, नंबर 10 इज व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years. तो यहाँ पे व्हाट रेट पूछा गया है, यानी कि हमें रेट फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है. ओके, गिवन है गिव्स 280 एज इंटरेस्ट, यानी कि SI हमारे पास गिवन है ऑन सम. सम यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल भी गिवन है और टाइम भी गिवन है. अब हमें यहाँ से R फाइंड आउट करना है. सो गिवन इज P प्रिंसिपल इज इक्वल टू 56,000, R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, T इज इक्वल टू 2 years and SI is equals to 280 रुपीज़. ओके, अब यहाँ से हमें SI का फॉर्मूला लगाना है. SI is equals to, since SI is equals to PRT over 100. ओके, पुट द वैल्यू, SI की वैल्यू पुट करेंगे 280 is equals to P है 56,000, R की जगह R रहने देंगे, इंटू T है 2 years अपॉन 100. ओके, तो यहाँ से हम R को फाइंड आउट करने के लिए बाकी सबको यहाँ लेके जाएंगे. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में. सो उससे पहले हम इसको इजी कर सकते हैं. 2 zeros डिनोमिनेटर में है, हम इसको कैंसिल आउट करके 56,000 से कैंसिल आउट कर सकते हैं. ओके, सो वी हैव 56 यानी कि 560 इंटू R इंटू 2. ओके, अब यहाँ से ये 280 के साथ आएंगे. सो वी विल हैव 280 अपॉन 560 इंटू 2. ओके, इज इक्वल्स टू R. R इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 560 इंटू 2. हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे. सो वी हैव 2 से 28 कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स, सो 140 आ जाएगा. ओके, एंड 0 से 0 कैंसिल, 40 अपॉन 56 बचेगा. ना 40 की टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 41 ज़ा 40, 44 ज़ा 56, सो 1/4. ये ऑलरेडी परसेंटेज में है तो 1/4%, या फिर 1/4% को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको डिवाइड करके. सो ये आ जाएगा 0.25%. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज
इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, मीना कितने रुपए का इंटरेस्ट दे रही है? 45 रुपीज़ का 1 साल, एट 9% रेट पर एनम, यानी कि कितने परसेंट पे? 9% पे। व्हाट इज द सम शी हैज़ बोरोड, तो हमें बताना है कि उसने कितना सम बोरो किया है। यानी कि हमारे पास गिवन क्या है? इंटरेस्ट उसने दिया है 45, तो हमारे पास ऐसा ही पता है, 1 ईयर है तो टाइम भी पता है एंड रेट भी पता है। ओके, बट हमें यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है। ओके, सो गिवन है, गिवन इज एस आई इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 45, ओके, एंड आर इज इक्वल्स टू 9% एंड टाइम टी इज इक्वल्स टू 1। ओके, 1 ईयर यहाँ पे न्यूमेरिकली नहीं लिखा है, 1 लिखा, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 1। नाउ एस आई इज इक्वल्स टू होता है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। एस आई इज इक्वल्स टू 45, पी हमें फाइंड आउट करना है, आर इज 9 एंड टी इज 1, ओके, अपॉन 100। अब इसको यहाँ से 9 1 जा 9 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा p इंटू 9 अपॉन 100। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 45 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ये इंटू में आ जाएगा। ओके, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में यहाँ आ जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू p। अब यहाँ से हम p फाइंड आउट करेंगे इसको सॉल्व करके, तो 9 5 ज़ा 45, और ये हो जाएगा 500 इज इक्वल्स टू p, और p इज इक्वल्स टू 500 रुपीज़। तो सम कितना है? देयरफॉर सम इज इक्वल्स टू 500 rupees. Okay, so this is the answer. So student, it was the exercise 8.3 from the chapter comparing quantities, and the last exercise of this chapter. You have to do all these questions and practice them in your notebook. So I will see you in next video with new chapter. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.